ये कौन है? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ भाई, ये पागल हो गई औरत, कौन है, कहीं से भी आ गई। ये क्या कर रही हो आप? डॉक्टर, डॉक्टर! किसकी? ये क्या कर लिया तूने मेरे भाई को? मेरे भाई के गले पे उतार दिया। नो शॉर्टकट्स, एक इंसिजन। ईगो पेशेंट से बड़ी नहीं हो सकती, कभी नहीं। गुड, थैंक यू। रुक रुक, किसने? तू गई, आप तो तू गई। 1 million 1, 1 million 2। रुक जाओ। रानी, आपके भाई की जान बचाई है मैंने, वो भी पेन घुसेड़ के। इससे सांस नहीं पा रहा है। अगर आप कहें तो उसे वापस निकाल लेती हूँ। रुक रुक, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, याद रखना, यहाँ का एमएलए हूँ। एमएलए जगदीश नाम है मेरा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। वक्त बदल गया पर तुम नहीं बदली। तुम यहाँ क्या कर रही हो शिवानी ओबेरॉय? इमरजेंसी का यूनिट अभी लेके जाओ। ले चलो। Are you out of your mind? तुमने एक आदमी पे इन्वेसिव प्रोसीजर किया है। तुम ना ही इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हो और ना ही एम्प्लॉय। मैं चाहूँ अभी तुम पर केस कर सकता हूँ। डॉक्टर का कोट नहीं पहना तो मान लिया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तुम डॉक्टर बन गई। आप ही के हॉस्पिटल आशीर्वाद ने मुझे अपॉइंट किया, रेजिडेंट ट्रॉमा सर्जन। और जहां तक मुझे पता है, आफ्टर रिपोर्ट टू चीफ ऑफ सर्जरी, आप वही है ना, डॉक्टर अर्नव सर? इस वक्त मेरे केबिन में नाउ। अगर नहीं चली तो? तुम्हारा सीनियर हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। कब? ऑर्डर मैं किसी की बात से नहीं लेती सर। चाहती क्या हो? बदला। बदला इससे मुझसे। कोड ब्लू सेकंड फ्लोर, कोड ब्लू सेकंड फ्लोर, कोड ब्लू सेकंड फ्लोर। क्या चल रहा है? हाँ, इस ड्रामे को मेरे कैबिन में कंटिन्यू करें। आपने बिना क्लियरेंस लिए पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर कर दिया। हॉस्पिटल के पहले ही दिन प्रोटोकॉल तोड़ दिया आपने। अगर मैंने एक कदम नहीं उठाया होता तो आपका अजीज एमएलए अपना भाई खो सकता था। मैंने इमरजेंसी ट्राइकोस्टमी की उस पे, वो भी सिर्फ एक पेन यूज करके। इमरजेंसी में कोई इक्विपमेंट नहीं था वहां पे, सिर्फ सेकंड्स थे उसके पास। कोई और सर्जन भी नहीं था वहां पे। एमएलए तो मुझे मारने आ रहा था, मैंने संभाल लिया, वरना वो भी एडमिट हो जाता टूटे हुए हाथ के साथ। तुम्हें किसने हायर किया है? आपने। डॉक्टर शिवानी ओबेरॉय, रेजिडेंट ट्रॉमा सर्जन। डॉक्टर कुलकर्णी ने मेरा रेफरेंस दिया था। आपने प्रोफाइल देखा और कहा कि इंटरव्यू क्यों ही लेना। लगता है कि मुझे अपने जजमेंट्स के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे।
प्रिया जान तो बच गई ना। एमएलए को मैं और डैड हम संभाल लेंगे। वैसे भी इस हॉस्पिटल को एक ट्रॉमा सर्जन की जरूरत है। वेल बेबी, यू नो ना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकती। Soon to be happy. Love you. तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? हाँ, काफी करीब से। नहीं, वो मतलब है कि शिवानी जिस कॉलेज से बीएससी फाइनल कर रही थी, मैं इस कॉलेज का पास आउट था। तो मेरा फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज था और मैं इसका ऑफिशियल मेंटर था। मेंटोर? हाँ। डॉक्टर शिवानी, प्रोटोकॉल और बाउंड्रीज का ध्यान रहे। गॉट इट? वेलकम टू आशीर्वाद। ये रंग वैसे बहुत जच रहा है आप पे सर। हाँ भाई, तुम आई हो तो हल्ला तो मचाओगी। हल्ला नहीं, धमाका करने आई। आप तो मुझे जानती हैं। मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे गुस्सा हो। शिवानी, घर जाना जरूरी था। वो डिस्टेंस हमारे बीच उस वक्त बहुत जरूरी था। प्रोफेसर कुकरेजा के गाड़ी के ऊपर ब्लैक इंक से भरा बलून डाल के उनकी गाड़ी खराब कर दी। उन्होंने क्लास में सबके सामने मुझे इडियट बोला। फिर कह रहे थे कि मैं इस कॉलेज पे एक काला धब्बा। शिवानी, तुम्हें कौन हैंडल कर सकता है? मैं जानता हूँ। गेम यही है, गलत जवाब पर थप्पड़ पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू सर, अब सवाल आप पूछेंगे। सनी, मैं भी स्टूडेंट हूँ। तुम्हारा सीनियर असाइनमेंट यहाँ का अलुमनाई और अब इस मेडिकल कॉलेज में। ये रहा तुम्हारा असेसमेंट फॉर्म। मेरे असेसमेंट फॉर्म पे D-। मैं इस कॉलेज की टॉपर हूँ। जानता हूँ, कॉलेज की टॉपर हो, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में D-, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान बनाता है। मैं यहाँ जिस काम के लिए आई उससे ध्यान नहीं हटाना चाहिए। आशीर्वाद ज्वाइन करते वक्त अंदाजा भी नहीं था कि मुझे फिर से अर्नव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपकी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगी मम्मा। बड़े राज छुपे हैं आशीर्वाद पे, लेकिन अब सारे राज मैं खुद खोलूंगी। जिससे बदला लेना उसका काला चिट्टा मुझे इसी कमरे से मिलेगा। एग्जैक्टली यही से। आप जानते हैं ना, आई एम अ मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट। तुम भी जानती हो ना, मुझे आज भी किस बात से डर लगता है। उस वक्त जब तुम मेरे करीब आ रही थी, मुझे खुद को पीछे खींचना पड़ रहा था, मर्यादा में रहना पड़ रहा था। एक दायरा था जो चाहकर भी क्रॉस नहीं कर सकता था, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी स्टूडेंट थी। लेकिन अब तो स्टूडेंट नहीं है, वो लाइन तो कभी मिट चुकी है। मैं 3 सालों से प्रिया के साथ हूँ। तेरी फरमान से मैं धोखा नहीं दे सकता। आपको लगता है कि मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ? अपने आप को ना
इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए। तो यहाँ इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या तुम घास चल रही हो? क्या कर रही हो यहाँ पर? बदले के लिए आई हूँ। कैसा बदला? मेरी माँ की मौत का बदला। और जब बदला लेना होता है तो हाथ कंधे करने पड़ते हैं। मामा, मामा, डॉक्टर, डॉक्टर कोई है? नर्स, जल्दी, मामा, प्लीज कोई है? मामा, डॉक्टर, इस हॉस्पिटल में 2015 में मेरी माँ को मारा था, यहीं के एक सीनियर डॉक्टर ने। सीनियर डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर दिलीप वर्मा। आपके फियांसे पिया के पिता, आपके गुरु, इस हॉस्पिटल की सीईओ। आज से उनके करियर की उल्टी गिनती शुरू। डॉक्टर शिवानी, आप बदतमीज हैं, इम्पल्सिव है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल को आप जैसे डॉक्टर की जरूरत है। गुड जॉब विद द बॉल पेन, लेकिन संभल के, रूल्स इतने भी बुरे नहीं होते। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बच्चे को कुछ होने मत देना डॉक्टर। इनसे पैसे मत लेना, बिलिंग में बोल देना और ट्रीटमेंट डिले नहीं होना चाहिए। देखा तुमने, डॉक्टर दिलीप ने न जाने कितने लोगों की जान बचाई है। Such a great guy. पता है शिवानी, कभी कभी ना दर्द के साथ यादें भी उड़ना चाहती है। नहीं, just saying. मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर रंस। मेरी मॉम इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी ये सोच के कि वो ठीक हो जाएंगी। उन्हें अपेंडिसाइटिस हुआ था, सर्जरी हुई, वो ठीक हो गई थी। अरे दिन रात मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी है, शी वाज फाइन। फिर अचानक से उनकी तबीयत खराब होना और डॉक्टर दिलीप वर्मा ने कुछ तो गड़बड़ किया और अब वो उसे छुपा रहा है। शिवानी, ये जो लड़की है शिवानी ओबराय, इस पर तुम नजर रखना। आई कैन सेंस कि ये हमें तंग कर सकती है। डोंट वरी डैड, आई विल हैंडल हर। इस हॉस्पिटल में ज्यादा दिन टिकेगी नहीं वो, और टिकेगी नहीं तो तंग भी नहीं करेगी। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैम, ब्रोंकियल स्पैज़म रिएक्शन लग रहा है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ये क्यों लिखा है यहाँ? कंडीशन तो इम्प्रूव हो रही है ना? ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, आज इनको डिस्चार्ज नहीं देना। डॉक्टर, डॉक्टर। इसरार, एक काम करो, नेबुलाइजर भी रेडी करो और स्टेरॉइड भी। बट मैडम, स्टेरॉइड प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। प्रोटोकॉल कहता है पेशेंट की हेल्प करना, ओके? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? अब चिंता मत कीजिए, हम पे भरोसा रखिए। जी डॉक्टर। डिस्चार्ज समरी अभी प्रेप करो, उस पर मैं साइन करूंगी। Just do it. Okay, ma'am. देखा दीपक, ये आई है रिबेल डॉक्टर। हॉस्पिटल के पहले ही दिन 2 प्रोटोकॉल्स ओवरराइड कर दिए इसने। अब अपने डैड की विश मैं पूरी करूंगी।
ओरिजिनल लाइन पे व्हाइट करेक्शन फ्लूइड डाल के कुछ तो करेक्ट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ था मेरी मम्मी के साथ। ये सच छुपाया क्या है? You have to trust me on it. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मामा का कॉज ऑफ डेथ पहले सेप्टिसीमिया लिखा था एंड देन उसको चेंज करके नेचुरल कॉज। डॉक्टर दिलीप वर्मा ने ऐसा क्यों किया? Why? अब आप कहेंगे कि शायद मैं ही गलत हूँ, राइट? शिवानी, हम डॉक्टर्स भगवान नहीं होते हैं, गलतियां होती हैं हमसे भी, चाहे नीयत कितनी भी साफ क्यों ना हो। डॉक्टर दिलीप वर्मा को मैं सालों से जानता हूँ और यू नो व्हाट, एक बार 48 घंटे के लिए ओटी में थे, एक हार्ट ट्रांसप्लांट का केस था। दूसरी बार एक मास कैजुअलिटी, 60 घंटे तक वो ओटी में रहे, खुद का बीपी लो गया, दवाई खाई नहीं, बैक टू। शिवानी, न जाने कितने पेशेंट्स का फ्री में इलाज करते हैं यार वो, लोग उनके लिए दुआ मांगते हैं यार। और मेरी माँ का क्या है ना, उसके लिए तो कोई दुआ काम नहीं आई ना। Anyway, मुझे चलना चाहिए। It's getting late now. I'm sorry, शिवानी। कॉलेज में कहा था कि कभी छोड़ के नहीं जाओगे, और आज सॉरी कह रहे हो। It's late. शिवानी, मैंने बताया किसी को चला गया क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता था, बस। अकेला तो छोड़ दिया ना। माफ नहीं करोगे? कभी नहीं। एक ही बार कहूंगी, अर्नव से दूर रहो। मुझे आपके अर्नव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अभी इस हॉस्पिटल में नहीं हो, इसलिए पहले ही समझ जाओ, इस हॉस्पिटल में कुछ बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में पछताओगी। धमकी दे रही हो? सावधान कर रही हो। करेले की सब्जी से पहली बार इतनी अच्छी खुशबू आई है। मैंने तो लाइफ में एक ही बार खाई है अभी तक। अब ट्राई कीजिए ना, आप भी ट्राई कीजिए। वाह, इसका स्वाद तो गजब का है ना? पता है, मेरी मम्मा कहती थी कि एक असली कुक की पहचान ना उनके करेले की सब्जी से होती है। वाह, थैंक यू सो मच लीला, इतना अच्छा खाना बना कर लाई, वरना मैं और शिवानी तो ना हॉस्पिटल का खाना खा खा कर बोर हो गए थे दोनों। हाँ, पर फिर भी मैं तुम्हें जब ठीक हो जाऊंगी ना तो तुम्हें अपने हाथ की करेले की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। करेले की सब्जी कौन खाता है? एक असली कुक की पहचान ना करेले की सब्जी से ही होती है। मुझे अभी के अभी यहाँ के सारे टेबल्स फॉर योर एरिया की वहां बाहर चाहिए, राइट नाउ।
आप लोग खाना खा रहे थे क्या? I'm so sorry. वो क्या है ना, एक्चुअली बाहर हम एक फंक्शन कर रहे हैं, फंड रेजिंग, यू नो, गरीबों के लिए। वो शिवानी है ना, वापिस आ गई है। वो अब रुकने वाली नहीं है, कुछ करना होगा। आशीर्वाद एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक परिवार है जहां पर खुशियां साथ में मिलकर मनाई जाती हैं। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी पिया और डॉक्टर अर्नव की शादी की डेट फिक्स हो गई है, नेक्स्ट वीक सैटरडे। शिवानी प्लीज मेरी बात सुनो। Congratulations अर्नव। मेरे लिए भी सब कुछ बहुत अचानक था। मुझे अचानक सिर्फ एक्सीडेंट्स होते हैं, बाकी सब प्लान्ड होता है। लगता तुम्हारी आदत नहीं गई है कुछ और करने की, कुछ और कहने की। Congratulations again। शिवानी प्लीज। डॉक्टर शिवानी, आज से आप नाइट ट्रॉमा ड्यूटी में जॉब करेंगे। ऑर्डर है। ऑर्डर नहीं, पनिशमेंट है। ओके। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें रूम नंबर 13 में मिल जाएगा। इस कमरे में कुछ है ही नहीं, फिर इसे बंद क्यों रखा हुआ है? कुछ नहीं है यहाँ कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। ऑब्जर्वेशन पर किस चीज का? मुझसे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा। शादी की डेट फिक्स कर दी पिया। क्यों, इरादा बदल गया क्या तुम्हारा? भैया ये बात नहीं है यार, सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। मतलब 3 साल हो गए, अब भी जल्दी लग रहा है तुम्हें? कहीं तुम्हारे उलझन का कारण डॉक्टर शिवानी तो नहीं? और अगर होगी भी ना तो डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। लेकिन शादी तो अगले हफ्ते ही होगी। ऐसी लड़कियों को कैसे हैंडल करना है मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। वार्ड नंबर 8 के जो पेशेंट है रमेश, आप उनको डिस्चार्ज के लिए रेडी रखिए। उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ऑब्जर्वेशन क्यों बढ़ाया हुआ है? ऊपर से बोला गया है। ऊपर कौन है? बस बोला गया कि प्रोटोकॉल्स है। डॉक्टर शिवानी, आप वार्ड नंबर 45 के पेशेंट को अटेंड कीजिए। इस पेशेंट को डॉक्टर पिया हैंडल करेंगी। शिवानी, डॉक्टर वर्मा के अगेंस्ट कुछ प्रूफ मिला? यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन आपको क्या? आप अपने शादी का मेन्यू डिसाइड कीजिए अपनी फियांसे के साथ। डॉक्टर शिवानी, वो रमेश। कोड ब्लू अभी। यस मैम। क्विक। क्या हुआ इन्हें? अरे बोलो क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? अभी तो आप बोल रहे थे थोड़ा वेट करो सब ठीक हो जाएगा।
क्या हुआ मम्मा को? मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही है? अभी तो वो ठीक थी ना, डिस्चार्ज होने वाली थी, अचानक क्या हो गया? बेटा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब थोड़ा वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, आपने पूरी कोशिश की। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तुम थी ना जब मैंने डिस्चार्ज के लिए कहा था, तब पेशेंट स्टेबल था, राइट? यस डॉक्टर। तो डिस्चार्ज क्यों नहीं किया गया? ऊपर से किसके ऑर्डर्स थे? डॉक्टर वर्मा के। डॉक्टर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। क्या मतलब? मैं पिछले 1 साल से ऐसे कई पेशेंट्स देख रही हूँ जो ठीक तो होने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और फिर। लेकिन डॉक्टर, आप प्लीज ज्यादा सवाल मत पूछिए। यहाँ डिपार्टमेंट में ऊपर बहुत पावरफुल लोग बैठे हैं। जब मन में बहुत सवाल है, गुस्सा है, तो सारा गुस्सा पंचिंग बैग पे निकाल दो। ऐसे में क्या होगा, खुंदक निकल जाएगी, मन शांत हो जाएगा और सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। अगर फिर भी कुछ ना हो तो करेला खाओ, खाओ। अरे मन शांत हो जाएगा, जल्दी। फीलिंग गुड? यस। ये सब नेग्लिजेंस नहीं है, मेरी गट फीलिंग की डॉक्टर वर्मा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं was always right। मम्मा जैसे और भी विक्टिम्स हैं, लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है? मैडम ये आयशा है, हमारे यहाँ घर पे खाना बनाती है। काफी दिनों से इसकी तबीयत खराब थी। मैडम, सर जबरदस्ती ले आए हैं। वैसे तो हमें आदत है, पता नहीं हाथ कहाँ से सुन पड़ गया और मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। विटामिन B12 की सीवियर डिफिशियंसी है, लेकिन हमने उसे टाइम पे पकड़ लिया। डोंट वरी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। शुक्रिया मैम। डिस्चार्ज आयशा। अभी की अभी आयशा को डिस्चार्ज कीजिए, राइट नाउ। डॉक्टर शिवानी, ऑर्डर्स। किसका? एडमिनिस्ट्रेशन के। एडमिनिस्ट्रेशन कब से मेडिकल डिसीजन लेने लगा? डॉक्टर शिवानी सही कह रही है, आयशा का ट्रीटमेंट हो चुका है। पेशेंट स्टेबल है तो ऑब्जर्वेशन की क्या जरूरत है दीपक? डॉक्टर अनफ, तुम बना वही रही हो जो मैं हमेशा कहता हूँ, लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, याद रखना। ऑलवेज। ये पेंटिंग अभी आपके पास है। क्या करूं, पेंटिंग पीछे भी नहीं छोड़ती। लेकिन आपको तो बहुत आदत है ना पीछा छुड़वाने की। कॉलेज में भी तो गायब हो गए थे। क्या आप हम दोनों को लेकर अब भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं? शिवानी, वो मुझे उस वक्त जाना पड़ा क्योंकि डैड की तबीयत ठीक नहीं थी, जाना जरूरी था। अब ठीक है। एंड अब मिया के साथ खुश हैं आप? वो पिया ने एक्चुअली मुझे बहुत परस्यू किया और फिर प्रपोज किया, और उसके डैड
दिलीप सर जो है वो मतलब गुरु की तरह उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे बहुत प्यार दिया। बदले में मैं उनकी बेटी का ख्याल तो रख ही सकता हूँ ना, बस। तो मतलब ये शादी एक ड्यूटी है, फिर प्यार का क्या? आपके दिल में कौन है? बाउंड्रीज डॉक्टर अर्नव, बाउंड्रीज। आपकी शादी होने वाली है, जो बाय द वे आपने अभी तक तोड़ी नहीं है। मैं यहाँ आपको थैंक यू कहने आई थी, लेकिन जिस तरह आपकी आंखों पे आपकी गुरु की पट्टी है ना, आई रियली विश अब जैसे कॉलेज में मुझे समझते थे हम भी समझ सकते। डॉक्टर शिवानी, आज रात मैं आपके साथ राउंड पर हूँ। नहीं, मेरे साथ नर्स हेमा राउंड पर है। हेमा को अब इस हॉस्पिटल से हटा दिया गया है। देखा आपने, हेमा इज बीइंग फायर्ड। इस हॉस्पिटल में जब भी कोई अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे फायर कर दिया जाता है। पहले मुझे लगता था कि ये मेरी गट फीलिंग है कि मेरी मॉम के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन अब मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है, पैटर्न दिख रहा है मुझे। पेशेंट ठीक होता है लेकिन फिर भी उसे अंडर एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, और उसके बाद क्या? सफेद चादर चढ़ाई जाती है उस पर। That's it. ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कांड है, और कितने लोगों को मरना पड़ेगा इससे पहले कि आप ये देख सके कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है और आप मेरी मदद करें। डॉक्टर शिवानी, हेमा, तुम? डॉक्टर प्रिया का ऑर्डर था मुझे निकालने का। वो नहीं चाहती कि कोई भी डॉक्टर या नर्स आपको सपोर्ट करे। इनफैक्ट उन्होंने सभी नर्सेस को मेरे सामने वार्निंग दी है कि कोई आपके साथ लंच भी ना करे। वो आपको अकेला करना चाहती है। संभल के, इन लोगों की नजर है आप पर और मेरी इन पर। हम जस्ट ग्लैड कि लोगों ने आयशा को डिस्चार्ज कर दिया, वरना उसकी जान भी खतरे में आ जाती। वाइटल स्टेबल है, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। मुझे चैलेंज करने चली थी। पेशेंट को तो इसने संभाल लिया, लेकिन डिस्चार्ज से पहले उसकी हालत मैंने खराब कर ली। अब इसे झटका मिलेगा। वेट एंड वॉच। मेरी वजह से कोई मर सकता था, मेरी गलती की वजह से। शिवानी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पिया ने कुछ गड़बड़ी की है तुम्हारे ट्रीटमेंट के बाद। मैंने कुछ पुराने केसेस स्टडी किए। अगर हम एंटीबायोटिक सही टाइम पे नहीं दे तो पेशेंट की जान जा सकती है, और यहाँ पे एंटीबायोटिक 2 घंटे बाद शेड्यूल हुई।
आई डोंट थिंक कि तुम ओवर रिएक्ट या ओवर थिंक कर रही हो। आई थिंक दिस टाइम यू आर राइट। समझो यू आर राइट, लेकिन प्रूफ नहीं है ना हमारे पास। यही तो फंस रहे हैं हम। प्रूफ जो है सिस्टम के पास है। पता नहीं वो रूम नंबर 13 में क्या है जो। मैं रूम नंबर 13 गई थी, खाली था वो। एक इंसान है जो हमें सच तक पहुंचा सकता है, नर्स लीला। जिस दिन मेरी मॉम की हेल्थ डिटीरिएट हो रही थी, उस दिन मेरे और डॉक्टर वर्मा के अलावा उस कमरे में सिर्फ एक और इंसान था, नर्स लीला। तो चलो वेट क्या कर रहे हैं, चलो उनसे बात करते हैं। चलो। प्रॉब्लम है क्या? आई डोंट नो, लेकिन एक दिन वो अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़कर ओमान शिफ्ट हो गए। कोई तो लिंक होगा हमारे पास, कोई और इंसान, कुछ भी याद करो यार। आई डोंट नो, मुझे बस इतना पता है कि रूम नंबर 13 का एक्सेस कार्ड मुझे मेरे लॉकर रूम से मिला। लॉकर रूम से? इसका मतलब जिसने वो कार्ड रखा वो चाहता था कि रूम नंबर 13 तक तुम पहुंचो। एग्जैक्टली। तुम जो वहां गई तो रूम खाली था। Doesn't make sense. मेरे वहां जाने से पहले वो कमरा साफ कर दिया गया था। Yes, sir. अभी ओके। डॉक्टर दिलीप वर्मा हम लोग से अभी मिलना चाहते हैं। डॉक्टर शिवानी, आपको ये लगता है कि मैं मर्डर हूं? पेशेंट्स को डिले किया जाता है जबकि वो स्टेबल होता है। ऑब्जर्वेशन के नाम पर ट्रीटमेंट रोक दी जाती है। जो पेशेंट्स बच सकते हैं ना, वो लोग भी नहीं बचते हैं। मेरी मम्मी के साथ भी सेम हुआ था। मिसेस अपर्णा ओबराय, एडवोकेट फॉर निमोनिया। वो एक आर्टिस्ट थी, है ना बेटा? हर डिले क्लिनिकली जस्टिफाइड है इसमें। हर डिसीजन प्रोटोकॉल के आधार पर लिया गया है और हर डेथ अनअवॉइडेबल थी। और आपकी माँ का केस भी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और रूम नंबर 13 वो स्ट्रिक्टली अनसेफ डिक्लेयर हुआ था। रेनोवेशन के बाद उसे खोल दिया जाएगा। ग्रीफ हमें विलेन ढूंढने पर मजबूर कर देता है बेटा। और तुमने शिवानी को सवाल करना सिखाया, उस बात की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अर्नव, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। वेल प्लेड डॉक्टर पिया, लेकिन मैं नहीं रुकने वाली। डॉक्टर मैम, मैं चल तो पाऊंगा ना? हमने अभी सर्जरी नहीं की तो नुकसान बढ़ सकता है। I'm going to do my best. Thank you. एक्सीडेंट सिवियर था, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल था। सो डोंट वरी, ही विल बी फाइन। ठीक है। काजल, मेरा पैर उठ क्यों नहीं रहा है? आपने तो बोला था ना कि मैं चल पाऊंगा, फिर मेरे टांगों में कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। This is impossible. ये हॉस्पिटल भी मेरा है और अर्नव भी सिर्फ मेरा है। तुम देखो तुम्हारा क्या हाल करती हो।
पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिसिस हुआ है, क्लियर, नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस नहीं है सर, मैंने खुद ऑपरेट किया है। 99.9% चांस है पैरालिसिस का, जो कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। लेकिन मेरी सर्जरी स्मूथली हुई थी। इतनी स्मूथली हो गई थी कि आपके पेशेंट को आपके प्रोसीजर के बाद पैरालिसिस हो गया था। बात यही खत्म नहीं होती, आपने उन्हें गारंटी भी दी थी। हमारे लिए पेशेंट से बढ़कर और कुछ नहीं है। ब्लंडर आपसे हुआ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही लेंगे। आप प्रोबेशन पर रहेंगी, मेडिकल बोर्ड इंक्वायरी होगी और आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। दिस इज नॉट फेयर। आई थिंक दिस इज शो का बैड लक। किसी भी डॉक्टर के साथ हो सकता है यार ये। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शिवानी ने ना प्रोटोकॉल को इम्पोर्टेंस दिया ना ही रूल्स को। वो इस हॉस्पिटल के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। आज जो मेरे साथ हुआ उससे प्रूव हो गया कि मैं बिल्कुल सही थी। ये हॉस्पिटल लोगों की जान ले रहा है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है। शिवानी, मैं समझ सकता हूँ। आप मेरे साथ जाएंगे तो आप भी चल के आँख हो जाएंगे सब। वैसे भी 2 दिन बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ। Decided to resign. वार्ड नंबर 13 के जो पेशेंट है वो स्टेबल है, उन्हें डिस्चार्ज कर दीजिए प्लीज। आप किसी भी पेशेंट का डिस्चार्ज ऑथराइज नहीं करेंगी। 1 मिनट। डॉक्टर शिवानी, आप प्रोबेशन पर हैं। रिसर्च पे ध्यान दीजिए, पेशेंट पे नहीं। सॉरी, सबके सामने तुम पर चिल्लाना पड़ा ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हारे साइड पे नहीं हूं। लेकिन शिवानी, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि दिलीप सर मतलब वो एक स्कैम का हिस्सा नहीं। तुम्हारे पैटर्न को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर सच जानना है, अगर हमें प्रूफ चाहिए तो एक ही जगह मिल सकता है, पिया के कैबिन में। अब तुम प्लीज बिना लड़े, बिना सच को जाने आशीर्वाद छोड़ के मत जाना, प्रॉमिस। चले, पिया का कैबिन हमारा इंतजार कर रहा है। चलो। You know, शादी से पहले मुझे इतने सारे काम रैप अप करने हैं ना। हाँ, वो हनीमून डेस्टिनेशन भी तो डिसाइड करना है। वाओ, आज दूल्हा अपनी शादी में इतना इंटरेस्ट ले रहा है। देखो ना, ये आई थिंक यू शुड गूगल दिस प्लेस। बहुत अच्छी है। देखो ये देखो, आई थिंक यू लाइक दिस प्लेस। अच्छा हुआ राम कि तुम यहाँ हो। एक केस आया हुआ है, चलो पिया के कैबिन में चल के बात कर लेते हैं। पिया के कैबिन में? एक्चुअली मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, एसिडिक फील हो रहा है। कैफे में चले, कैफे में बात करते हैं, मतलब खा भी लूंगा, बातें भी हो जाएंगी। You know what guys, मुझे कुछ काम करना है। I'll join you, okay? हेलो? Of course, yeah. I want everything elegant. Nothing over the top. Because मेहंदी तो लॉन में ही है ना? Yes. Okay, I'll see you then. Bye. What the hell? शिवानी? शिवानी, 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 पल्स तो नॉर्मल है,
बीपी लो हो गया होगा। मुझे लग रहा है प्रोबेशन का प्रेशर ले लिया होगा बेचारी ने। इनफैक्ट कह रही थी कि वो तुमसे बात भी करना चाहती है। पुअर थिंग, हमारे प्रोफेशन में इतनी सेंसिटिविटी, वेरी बैड। जस्ट शिफ्ट टू द वार्ड, सलाइन लगवा देना। अर्नव, हाँ? शादी से पहले नो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। देखिए इस पैटर्न को, इस लिस्ट में उन सारे पेशेंट्स के नाम है जिन्हें जबरदस्ती ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। और क्यों? पता नहीं, लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों को चुना जा रहा है जिनके मरने पर कोई बवाल ना करे। क्यों? कोई है जो जानता है कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। शिवानी, we have to be careful. लेकिन क्या करें, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। हीरा दीदी, रूम नंबर 13 का एक्सेस कार्ड मैंने ही तुम्हारे लॉकर में रखा था। आपने मुझे माफ कर देना बेटा। सालों पहले ना तुम्हारे मम्मी के साथ में जो कुछ हुआ था वो गलत हुआ था, ये मैं जान चुकी थी। तुम्हारी मम्मी की मौत सेप्टिसेमिया से हुई थी और उस दिन ना दिलीप सर भी बहुत परेशान थे। मैंने देखा था उन्हें। आपको गलत क्या लगा? गलत तो था, क्योंकि उन्होंने ना डेथ सर्टिफिकेट पे नेचुरल कॉज लिखने को नहीं बोला कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से आई थी। तो आप चुप क्यों रही? मैंने सवाल उठाए थे, लेकिन उसी रात मुझे फोन आया कि तुम्हारे बेटे जिस बोर्डिंग में पढ़ते हैं हमें पता है। मैं डर गई। इस हॉस्पिटल में पेशेंट तो आते थे, जब ठीक होने जाते थे ना तो अचानक कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता था। फिर फाइल में लिखा जाता था कि कार्डियक अरेस्ट या फिर नेचुरल डेथ। और मैं जानती हूँ तुम सच का पता जरूर लगाओगी। सब क्या हो रहा है? कौन पेशेंट्स मरे, क्यों मरे और कौन है सबके पीछे? डॉक्टर दिलीप वर्मा। मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन रूम नंबर 13 सालों पहले उस रूम से ना एक पेशेंट भाग रहा था, बोल रहा था कि मैं यहाँ मर जाऊंगा। और फिर सुनने में आया उसे साइकोटिक एपिसोड हुआ था और रूम नंबर 13 बंद। उस कमरे में गई हूँ, लेकिन मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा। मुझे लगता है कि सब हटा दिया गया। एक मिनट, मुझे कोई आवाज तो आई थी वहां से। ऐसा लग रहा था कि दीवार के उस पार से कोई नॉक कर रहा है। डॉक्टर अर्नव, हमें हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट मिल सकता है? हाँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। परफेक्ट। अर्नव सर, आप यहाँ? मुझे लगा अंदर। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गए। मुझे एक तुमसे जरूरी बात करनी थी। चलो अंदर सर के बात करते हैं। जी। अर्नव, कल तुम्हारी शादी है। मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए। तुम मेरे आज तक के सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहे हो और तुमसे ज्यादा मैं यकीन किसी के ऊपर कर भी नहीं सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी मेरा साथ कभी छोड़ोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ श्रीवास्तव, मैं अभी आया अर्नव।
ये रूम नंबर 13 के पीछे एक पूरी खाली स्पेस है जिसकी सामने से कोई एंट्रेंस नहीं दिखती। इसका मतलब हॉस्पिटल में जो भी गड़बड़ हो रही है उस खाली स्पेस में हो रही है। एग्जैक्टली। शिवानी, इस वॉल के पीछे कुछ है। कुछ तो गड़बड़ है दीपक। ऐसा करो, रूम नंबर 13 पे गार्ड्स को लेकर जाओ, जस्ट टू बी सेफ। ठीक है। नेवर डिस्चार्ज आयशा, और दूसरी पेशेंट को भी डिस्चार्ज नहीं किया। डॉक्टर स्टार ने कहा था कि आयशा ने उन्हें मैसेज किया कि वो गांव जा रही है। फिर ये तो नोट्स है, मेडिसिन की डोसेज, रिएक्शन मार्कर्स, सक्सेस फेलियर ऑप्शंस, ये सब क्या है? शिवानी, क्लिनिकल ट्रायल्स। इसका मतलब मेरी मम्मा के साथ भी यही हुआ था। अर्नव, हमें आयशा और बाकी सबको यहाँ से जल्द बाहर लेकर जाना होगा। भूल जाओ, और अब तो आप दोनों भी यहाँ से नहीं जा सकते। शादी भी कैंसिल। सॉरी डॉक्टर, गेम इज ओवर। मेरे को तो बताओ, बात है यार, मतलब मेरी पंचिंग बैग की टिप कहाँ आई? शिवानी बनी झांसी की रानी। आज भी थोड़ा गुस्सा पहले जैसा है यार। गुड, स्ट्रॉन्ग, वेरी नाइस। इस सिचुएशन में हंसी आ रही है आपको? हाँ मतलब। ओके, फोकस। ओके, हमें जल्द से जल्द इन सबको बाहर लेकर जाना है। यस। बड़ी धमाके का टाइम आ गया। बिल्कुल। दिलीप वर्मा, हीरानी कुमार। लेट्स गो। लेट्स गो। तो बताइए आज का क्या एजेंडा है? डॉक्टर वर्मा, आप ही ने खुद इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई है। मैंने आप सबको डॉक्टर वर्मा के मेल आईडी से मेल करके बुलाया है। वक्त आ गया कि इनका असली चेहरा सबके सामने आए। अर्नव, स्टॉप इट। उसे बोलने तो दिया। ये कुछ पुराने एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन के केसेस हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, वही सेम पैटर्न, वही सेम डिलेज। कुछ लोग बचे, अफसोस 70% लोग मारे गए। अर्नव, डॉक्टर को कभी कभी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि पेशेंट बच नहीं सकता। जिन पेशेंट्स को सिलेक्ट किया गया ना, वो प्रिविलेज नहीं थे। ऑर्फन्स, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे, डेली वेज अर्नर्स। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये केयरफुल सिलेक्शन था। तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर किसी पेशेंट को मार सकता हूँ? नहीं, मान नहीं सकते आप डॉक्टर दिलीप वर्मा। आपने बस इन पेशेंट्स को बलि का बकरा बना दिया। इन बेगुनाहों की कुर्बानी दे दी आपने। डॉक्टर नहीं, दरिंदा है तू दिलीप वर्मा। यू साइको बास्टर्ड। डॉक्टर शिवानी ओबराय, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ है, प्रूफ है ना। आप प्लीज अपना फोन चेक कीजिए। निकालिए। अरे पिया डार्लिंग, तुम भी चेक करो। हमारे हॉस्पिटल में रूम नंबर 13 के पीछे एक सीक्रेट रूम है जहां पेशेंट्स को जबरदस्ती रखा गया है। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर वर्मा इलीगली क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं।
फार्मा कंपनीज के लिए। उनकी नई दवाइयों को इलीगली टेस्ट किया जा रहा है और सो कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन के नाम पर पेशेंट्स को कौन सी दवाइयां दी जा रही हैं उन्हें खुद नहीं पता। फायदा हो रहा है फार्मा कंपनीज का, क्योंकि जितनी जल्दी ट्रायल्स होंगे उतनी जल्दी ये दवाइयां मार्केट में आएंगी। ये ना सच, पिसता कौन है, हंसता कौन है, मरता कौन है? बेचारे पेशेंट्स। लेकिन इसमें एक गुड न्यूज भी है। हाल ही में पुलिस ने कुछ फार्मा ऑफिशियल्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो बहुत जल्द अपना मुंह खोलने वाले हैं। ये झूठ है। दिस इज अ क्लियर सेटअप। जिन 2 लोगों को हमने बचाया है ना, वो इस वक्त नीचे पुलिस के पास बयान दे रहे हैं। डॉक्टर इसरार, आइए आइए, सरप्राइज आपके लिए। डॉक्टर वर्मा, अब प्रिया मैडम सालों से ये इलीगल ट्रायल कर रहे हैं। पहले पेशेंट्स को चूज किया जाता था और पेशेंट्स पे ट्रायल किया जाता था, और जब कभी पेशेंट्स की मौत हो जाती तो उनकी असली मौत का कारण छुपाकर उनको नेचर कॉज बता दिया जाता था। इसके अलावा मेरा कोई आती, मुझे बचा लीजिए। दिस इज नॉनसेंस। मैं अभी के अभी अपने लॉयर्स को कॉल कर रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे लॉयर्स फोन नहीं उठा रहे? लगता है बात फैल चुकी है, क्योंकि हमने पहले ही मेडिकल बोर्ड को सबूत दे दिया। तुम्हारे फादर ने मेरी माँ को मारा। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने सिर्फ ट्रायल अलाउ किए थे। मेडिसिन ऐसे ही आगे बढ़ती है, तरक्की खून मांगती है, सैक्रिफाइस लगते हैं उसमें। 70% अगर पेशेंट मरे हैं तो 30% पेशेंट पे वो मेडिसिन काम की है। उससे कितने पेशेंट पर आगे बेनिफिट होगा कोई भी लोग समझ नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास गुर्दा ही नहीं है इतना बड़ा रिस्क लेने का। चुप! तुझे मैंने अपना गुरु माना, तू ऐसे निकला? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम यहाँ हमें बर्बाद करने आई हो ना। केयरफुल, हाथ उठाना ना सर्जरी की तरह होता है। गलत टेक्निक और हाथ फ्रैक्चर। शिवानी छोड़ उसे। तू भगवान बनने लायक नहीं है। अरे भगवान के तू डॉक्टर बनने लायक है, डॉक्टर के तू इंसान बनने लायक नहीं है। सिक्योरिटी, आगे भाग फेंको इसे। गेट आउट। डॉक्टर अर्नव शर्मा, आशीर्वाद हॉस्पिटल को एक बार फिर से ट्रांसपेरेंट बनाना, जहां पेशेंट सेफ फील कर सके, डॉक्टर्स पे भरोसा कर सके। हम सब चाहते हैं कि आप इस हॉस्पिटल के नए सीईओ बने। मैं तुम्हें छोड़ के गया था, अब तुम बदला ले रही हो। बदला पूरा हो गया, इसलिए जा रही हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और कहीं फिर से चले गए तो? नहीं जाऊंगा। तुम्हें पता है मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। संभाल लूंगा। मैं मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हूँ। I love it. मुझे प्यार करना आसान नहीं होगा। आसान is boring. I like challenges. अर्नव, किसकी इतनी जुर्रत हो गई जिसे विधायक विक्रमजीत सिंह की फाइल को